नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच आया हूं। ये धर्म, अध्यात्म, योग, सरकार, अदालत, धोखाधड़ी, जालसाजी सबसे जुड़ी हुई है, राष्ट्रवाद से भी जुड़ी हुई है। जब इतने सारे शब्द जुड़े हुए हैं तो अंदाज लगाने को मैं आपको कहूँ या किसी AI में इतने शब्द मैं डाल देता, हिंदुस्तान के बारे में इतने शब्द नाम बताओ, तो वो तुरंत ही रामदेव नाम का एक शब्द निकाल कर सामने रख देता AI। केवल रामदेव ही है जो इस देश के धर्म, आध्यात्म, योग, आयुर्वेद इन सब को दूह रहा है, राष्ट्रवाद को भी दूह रहा है, चला रहा है धंधा, कंपनी चला रहा है, कारोबार चला रहा है, झूठी बातें करता है। मैं साबित भी करूंगा झूठी बातें कैसी करता है। जो साबित ना कर सकूं उसको नहीं बोलूंगा यहाँ पे। वो बड़ा आदमी है रामदेव, मानहानि का मुकदमा कर दे, झूठी बातें भी करता है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इस आदमी ने उसके ठीक खिलाफ काम किया। किस्सा शुरू होता है, रामदेव की एक दवाई बनाने की कंपनी है पतंजलि। उस ब्रांड को उसने इस तरह पेश किया कि पूरी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज पतंजलि के खिलाफ लग गई हैं, क्योंकि वो आयुर्वेद को बढ़ावा देती है पतंजलि, चूंकि देश को बढ़ावा देती है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है, हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, भारत के गौरवशाली इतिहास को बढ़ावा देती है। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसके खिलाफ काम करती हैं पतंजलि के। ये अपने आप को बाबा कहने वाला रामदेव लगातार इस तरह के प्रचार में 10-15 साल से तो मैं ही देख रहा हूं इसको। आपको ध्यान होगा जिस वक्त केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के एक आंदोलन में लगे हुए थे, और एक दूसरा आदमी इसी किस्म का फर्जी आदमी है, अन्ना हजारे नाम का, जिसकी नींद बीच बीच में टूटती है जब उसके पसंदीदा निशाने रहते हैं, तब बाकी समय सो जाता है वो गहरी नींद में। फिर जब पसंदीदा निशाना लगता है कि इसको भ्रष्ट कह के इसके पीछे लगना है तो दिल्ली आ जाता है। गांधी टोपी लगाता है, खादी पहनता है। भारत में इन दो चीजों से उतना ही सम्मान होता है जितना किसी के भगवा पहनने से होता है। तो रामदेव भगवा के नाम पे इज्जत पाना शुरू किए और अन्ना हजारे खादी के नाम पर। इन दोनों ने और कई लोगों के साथ मिलकर, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, जस्टिस हेगड़े, अपने आप को खुद ही श्री श्री कहने वाले रविशंकर, इन सब के साथ मिलके यूपीए सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा था, पूरा देश हिल गया था। ऐसा लग रहा था कि अब भ्रष्टाचार इस धरती से मिट जाएगा और भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। केजरीवाल अभी खैर जेल में है, रामदेव अभी सुप्रीम कोर्ट में बार बार माफी मांग रहे हैं, बार बार हलफनामा दे रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं वहां पे। अन्ना हजारे पड़े हुए हैं एक कोने में, उनको कोई पूछने वाले नहीं है। उनकी 2 टके की कोई कीमत किसी सामाजिक आंदोलन में रह नहीं गई है। जस्टिस हेगड़े अभी हैं कि नहीं है मुझको नहीं मालूम, उनकी उम्र उस समय भी हो चुकी थी। श्री श्री रविशंकर को अब देश में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखता, 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं दिखता है उनको पिछले 10 सालों में। ये हाल है इस पूरे के पूरे, क्या कहूँ मैं, गिरोह कहूँ क्या कहूँ, आप तय कीजिएगा अपने मन में। खैर, तो अभी हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में रामदेव की तरफ से, और रामदेव के साथ जो एक और उनका आदमी रहता है, ये भगवा में रहते हैं, वो सफेद में रहता है। क्यों रहता है मुझको नहीं मालूम। ये सार्वजनिक मंचों पे जिस तरह से लिपट के सामने आते हैं उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, मैं उस बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहता हूं यहाँ पे। ये दोनों ही कर्ता धर्ता हैं पतंजलि आयुर्वेद के। इन्होंने इतने तरह के फर्जी दावे किए कोरोना के पूरे दौर में। कोरोना वो दौर था जिस वक्त केंद्र सरकार पूरी ताकत लगा रही थी कि हर एक को
वैक्सीन लगाया जाए, कोरोना का टीका हर किसी को लगाया जाए, 1 बार लगाया जाए, 2 बार लगाया जाए। अगर आपने टीका नहीं लगाया है तो आपको प्लेन में चढ़ने नहीं मिलेगा, ट्रेन में चढ़ने नहीं मिलेगा। टीका लगाने को भारत सरकार ने एक मुद्दा बना लिया था कि सबको टीका लगवाना है, 2 बार लगवाना है, 3 बार लगवाना है। बिना टीका लगवाए आप सार्वजनिक जगह पे नहीं जा सकते। अगर आप सरकारी ऑफिस में काम करते थे तो वहां आने के पहले पूछा जाता था टीके का सर्टिफिकेट लेके आओ। ऐसे टीके के खिलाफ रामदेव ने एक अभियान छेड़ के रखा था, आयुर्वेद का नाम ले लेकर। जैसे कि जब आयुर्वेद का जन्म हुआ था उस समय कोरोना जैसी बीमारी थी और आयुर्वेद तो कई कोरोना निपटा चुका था। ऐसा आंदोलन छेड़ा था। कोरोना के टीके के खिलाफ इतने बयान रामदेव के, मैं खुद उसके वीडियो देख देख के थक जाता था। मुझको लगता था कि ये राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है, ये देश के खिलाफ काम कर रहा है, देश के लोगों की सेहत के खिलाफ काम कर रहा है, ऐसा मुझको लगता था। मैंने कई बार इसके खिलाफ उस दौरान एडिटोरियल लिखे। कुछ तो लॉकडाउन का पीरियड था, घर से लिखे थे, जो अखबार नहीं छपता था कुछ समय के लिए, उस समय भी लिखे थे, केवल वेबसाइट पे थे। फिर अखबार में बैठकर हमने कुछ काम शुरू किया था, ऑफिस में बैठकर, तब भी मैंने लिखे थे। तो मैं आपसे ये बतलाना चाहता हूं कि रामदेव नाम का ये प्राणी जो है, इस प्राणी ने देश के लोगों को बरगलाने, धोखा देने, उनको उनमें गलतफहमी पैदा करने, उनमें वैक्सीन के प्रति एक शक पैदा करने के लिए क्या नहीं किया इस आदमी ने। और अपनी खुद की पतंजलि की एक कोई दवाई बना के इसने पेश कर दी और कहा कि इससे काबू में आएगा। यानी जो केंद्र सरकार जिसको मान रही थी, देश के वैज्ञानिक जिसको मान रहे थे, दुनिया जिस टीके को मान रही थी, टीके के खिलाफ भी एक छोटी लॉबी हमेशा से दुनिया में रहती है। वो कुछ वैज्ञानिक आधारों पर टीकों का विरोध करती है। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं इस पे जा रहा हूं कि दुनिया की सरकारों ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वैज्ञानिकों ने जिस टीके की वकालत की थी, जो मैंने भी लगवाया था, शायद 2 टीके लगवाए थे, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ी थी। 2 टीके मैंने भी लगवाए थे। मुझको लगा था कि इससे मुझको नुकसान का खतरा कम है, मेरा बचाव ज्यादा होगा, तो लगवाए थे मैंने भी। ये बाबा जो है, अपने आप को बाबा कहता है, मैं तो रामदेव कहता हूं इसको। इसने टीके की विश्वसनीयता को खत्म करने के लिए, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को खत्म करने के लिए, उसकी साख गिराने के लिए, लोगों के मन में संदेह पैदा करके उनको भड़काने के लिए क्या नहीं किया था। और इसलिए भी किया था कि एलोपैथी की तरफ से लोगों को मोड़ा जाए पतंजलि की तरफ, अपने खुद की कंपनी की तरफ। उसमें कोई दवाई बना के उसको बेचा जाए, कहा जाए कि ये रोकेगा कोरोना को। और खुद, और रामदेव का मुझको ध्यान पड़ रहा है, उसकी तबीयत खराब हुई थी किसी समय, तो एलोपैथिक अस्पताल में जाके भर्ती हुआ था। आपने भी देखी होगी तस्वीरें, हम भी देखते हैं, मिल जाएगी तो आपको दिखाएंगे। ऐसा रामदेव, जब कुछ डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी था शायद उसमें, उन्होंने कहा कि ये चिकित्सा व्यवस्था की साख को खत्म कर रहा है, ये चिकित्सा पद्धति की साख को खत्म कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, जान खतरे में डाल रहा है। लोग इसके झांसे में आके, लोग इसके भगवे के झांसे में आके, लोग राष्ट्रवाद के इसके झांसे में आके, लोग इसके योग के झांसे में आके, आयुर्वेद और भारतीय गौरव के झांसे में आके अगर टीका नहीं लगवाएंगे तो बड़ी तबाही होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी, देखा पूरे मामले को और इसको चेतावनी दी रामदेव को कि कहीं भी किसी बयान में, न विज्ञापन में, न बयान में, कहीं भी किसी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ कोई बयान नहीं देना है। साफ साफ कहा, हाथ जोड़ के कह लिया इनके वकील ने, साहब हम कुछ नहीं कहेंगे, जज साहब, हमारा क्लाइंट जो है, मुवक्किल जो है हमारा, वो कोई अपमान नहीं करेगा किसी चिकित्सा पद्धति को, एलोपैथी को, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगा, गलती हो गई, माफ कीजिए। उसके बाद फिर रामदेव ने वही इश्तहारबाजी चालू कर दी
और जिस मीडिया को इश्तहार जिससे मिलते हैं उसकी खबरें भी आती हैं। तो रामदेव के बयान आने लगे चारों तरफ, फिर से एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ बार बार बयान आने लगे कि किस तरह से कोरोना के टीकों की वजह से नुकसान हुआ है हिंदुस्तान के लोगों की सेहत का। अपने खुद के योग को लेके और आयुर्वेदिक दवाइयों को लेके ये ऐसे ऐसे दावे करता है, कैंसर ठीक करने का, फलाने का, इसका उसका, योग पद्धति से, जो कि जादू और काला जादू और चमत्कार के प्रचार करने के दायरे में आता है। ये उसमें भी जेल जा सकता था, लेकिन किसी सरकार ने किया नहीं, इसके ऊपर जुर्म दर्ज नहीं किया, तो बचे रहा तो उल जलूल बात करते रहा, ये उटपटांग बयान देते रहा। सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया था इसको एक बार, मैं शब्द सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, हड़काया था इसको एक बार, उसके बाद भी उसी तरह के बयानबाजी करने लगा। तो लोग गए अदालत में कि साहब ये तो आपकी बेइज्जती कर रहा है, अदालत की अवमानना कर रहा है, ये तो अभी भी वही बकवास कर रहा है जिसके लिए आपने इसको मना किया है। तो उसके बाद अदालत ने इसको खड़ा किया, बुला के कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये अवमानना का मामला चालू किया। फिर इसने किंतु परंतु इफ्स एंड बट्स वाला कोई एक हलफनामा दिया, जिसको अदालत ने खारिज कर दिया कि ये कोई माफीनामा नहीं है, चलो। तब जाके इसको कहा गया कि दोबारा दो हलफनामा, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार, जहां पे कि इसका कारखाना, इसकी दुकानदारी, इसका धंधा कारोबार चलता है, जहां से उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस दिया। अभी मैं उन दोनों के ऊपर भी आता हूं, केंद्र और उत्तराखंड के ऊपर। फिलहाल थोड़ा सा रामदेव पे बात कर लूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई हुई है, इसमें दूसरी बार भी जो माफी मांगी है रामदेव ने और बालकृष्ण ने। बालकृष्ण को लेके एक विवाद और चल रहा है कि भारत का नागरिक ही नहीं है, वो नेपाल का नागरिक है, मैं नहीं जानता, वो एक अलग मामला है। इनके खिलाफ कोई भी शिकायत चले, देश भर में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो होना नहीं है, ये कुछ भी कर ले, कितना भी कानून तोड़ ले। तो आज जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि हम इस माफीनामे से संतुष्ट नहीं हैं, क्यों ना अदालत कार्रवाई शुरू करे अवमानना की इसके खिलाफ। 16 अप्रैल को पेशी रखी है, अदालत ने अगली सुनवाई रखी है, और कहा है कि हम इसको खारिज करते हैं, हम अंधे नहीं हैं कि हमको दिख ना रहा हो कि तुम क्या कर रहे थे। अदालत में तुम हलफनामा देने के बाद उसके खिलाफ दुनिया भर के इश्तहार दे रहे थे, दुनिया भर के बयान दे रहे थे, हमको तुम अंधा समझते हो। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा वी आर नॉट ब्लाइंड, हम अंधे नहीं हैं कि हमको दिख नहीं रहा है कि तुम क्या कर रहे थे। वहां पे केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि जज साहब हमने तो इनको कहा था बिना शर्त माफीनामा देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो कहा केंद्र सरकार के वकील को, बड़ा दिलचस्प है, उसको आपको सुनने की जरूरत है, मैं सुना रहा हूं आपको। 2 जज बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, बेंच ने वकीलों से कहा, वकीलों से यानी खासकर सरकारी वकील से कहा, अदालत जब अवमाननाकर्ता से बात करे, यानी जज जब बालकृष्ण और रामदेव से बात करे तो बीच में ना बोले कोई वकील, इसलिए कि कार्रवाई शुरू होने के बाद सॉलिसिटर जनरल, जो कि केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील रहते हैं, तुषार मेहता ने कहा था मैंने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने की सलाह दी थी। तो जजों ने कहा कि जब अदालत इन दोनों से बात कर रही है तो कोई वकील बीच में ना बोले। अब आप समझ सकते हैं इशारा किस वकील के तरफ था। उन्होंने कहा हम इस माफी से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम अदालत के साथ जो ये कर रहे हैं, इस बर्ताव से हम संतुष्ट नहीं हैं। और अदालत ने क्या कहा बतलाता हूं मैं आपको। अदालत ने कहा जब पतंजलि कंपनी पूरे जोर शोर से यह कह रही थी कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है, तब केंद्र ने अपनी आंखें बंद क्यों रखी। केंद्र यानी मोदी सरकार के बारे में टिप्पणी है कि मोदी सरकार ने अपनी आंखें बंद क्यों रखी।
ये कहा जजों ने। अब इसके बारे में केंद्र सरकार का क्या कहना है। केंद्र के आयुष मंत्रालय ने, जो स्वास्थ्य मंत्रालय कहलाता था पहले, नाम सबके बदल गए हैं अभी, तो इसका नाम बदलकर आयुष मंत्रालय हो गया है। आयुष मंत्रालय ने हलफनामा जारी किया है। हलफनामे में अभी कहा है, एलोपैथी दवाइयों की प्रभावशीलता को कम करने या उस पर प्रश्न उठाने के लिए पतंजलि की आलोचना की। केंद्र सरकार ने आलोचना की है अपने हलफनामे में। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि पतंजलि को विधिवत जांच किए जाने तक कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोनिल को वायरस के इलाज के रूप में प्रचारित करने के प्रति आगाह किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अदालत में हलफनामा दिया है। हमने रामदेव को या पतंजलि को कहा था कि जब तक पतंजलि के दवाई की विधिवत जांच नहीं हो जाती तब तक इसको कोरोना के इलाज के रूप में प्रचारित न करें। आगाह किया था, आगाह। पतंजलि को मंत्रालय द्वारा अनिवार्य परीक्षणों के संचालन के लिए आवश्यकताओं की याद दिलाई गई थी। याद दिलाई गई थी, पतंजलि को याद दिलाई थी केंद्र सरकार ने। बाबा जी, यहाँ सरकार के बहुत सारे नियम हैं जिनको पूरा करना पड़ता है, हम आपको याद दिलाते हैं। सरकार ने कहा, पतंजलि से अनुरोध किया गया था कि जब तक मंत्रालय पूरी तरह से जांच न कर ले, वो कोविड-19 के खिलाफ कोरोनिल नाम की दवा बाबा की, उसके असर के बारे में दावों का विज्ञापन न करे। कैसा गजब का देश है ये। इतनी विनम्र हो गई है केंद्र सरकार कि कानून तोड़ने वाले, जनता की जिंदगी को खतरे में डालने वाले 140 करोड़ आबादी के बीच में सबसे अधिक असरदार एलोपैथिक पद्धति की साख को गटर में डालने वाले बाबा को आगाह कर रही है, याद दिला रही है, उससे अनुरोध कर रही है, उसको बोल रही है, बाबा जी कुछ नियम वियम है उसको मान लेते जरा, बड़ा आपका एहसान होता। सरकार का ऐसा रुख रहता है क्या? सरकार गिड़गिड़ाती है क्या किसी निजी कंपनी के सामने? सरकार अनुरोध करती है क्या, अभी तुम्हारे दवाई का जांच नहीं हुई है, अभी इसका इश्तहार मत करो बाबा, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। ये केंद्र सरकार के हलफनामे के हिस्से मैं आपको बता रहा हूं। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में अपना जो रुख दिखाया है, ये रुख बतलाता है कि सरकार और बाबा, इनके बीच में कैसे संबंध थे। समझ रहे हैं आप इस बात को? इस बात को अदालत भी समझ रही है, इसलिए नाखुश है केंद्र सरकार से। अब मैं आ जाता हूं केंद्र सरकार से थोड़ा सा हटकर उत्तराखंड सरकार के ऊपर, या केंद्र सरकार के बारे में थोड़ा सा और बतला देता हूं। केंद्र सरकार ने, पतंजलि ने एक आश्वासन दिया था कि हम कोई भ्रामक बयान जारी नहीं करेंगे, कोई विज्ञापन नहीं देंगे। उसको मान लिया था केंद्र सरकार ने। उसके बाद बाबा अपनी वही हरकत जारी रखते रहा। उसमें केंद्र सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सेंट्रल कमेटी के मेंबर एक हैं डॉक्टर के.वी. बाबू, वो लड़ते रहे इसके खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। वो इस तरह की जादुई और चमत्कारी दावे करने वाली कंपनियों के खिलाफ लड़ते रहते हैं, लंबा इतिहास है उनका, अच्छी साख है उनकी। कुछ नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बाबा अपनी मनमर्जी चलाते रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीके की जरूरत बतलाते रहे, देश के लोगों को पीएम केयर्स या किसी फंड से वेंटिलेटर मिलते रहे, टीके को लेके बहस भी हुई। मुफ्त टीका ऐसा जब कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लोगों ने कहा कौन सा मुफ्त, है तो सरकार के टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है जनता को, इसमें मुफ्त क्या है। लेकिन मैं उसमें भी जाना नहीं चाहता अभी, वो एक बहुत बड़ा एक अलग विवाद है वो।
मैं इस पे आना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बाबा के खिलाफ कुछ नहीं किया, जो लोगों की सेहत को खतरे में डाल रहा था, जो अकेली असरदार चिकित्सा पद्धति जो रह गई थी। अभी दक्षिण का एक और गुरु, सदगुरु, जिसका खुद का अपना आयुर्वेद दवाओं का रेंज है पूरा, और भी वो चमत्कार और योग और सब चीजों के ढेरों दावे करता है, उसको भी जरूरत पड़ी तो एलोपैथिक अस्पताल में ही गया ब्रेन सर्जरी के लिए, एलोपैथिक अस्पताल में, आयुर्वेद में नहीं गया वो, पतंजलि नहीं गया वो। ये जितने बाबा हैं, इनके ईश्वर इनकी सेहत सबकी ठीक रखे, इनको जब जरूरत पड़ेगी तो आयुर्वेद में अपना इलाज कराने नहीं जाएंगे, ये जाएंगे एम्स में, एलोपैथी में जाएंगे। वहां प्रधानमंत्री कार्यालय से या हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ से फोन करवा के वीआईपी ट्रीटमेंट अलग पाएंगे। खैर, उत्तराखंड सरकार, जहां पर कि ये बाबा का दुकान है पतंजलि नाम की, वहां की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख देखते हुए भी केवल नोटिस वोटिस एक दो बाबा को जारी किए थे, इश्तहार विश्तहार किसी चीज को लेके, खत्म। एक दो नोटिस के बाद कोई कार्रवाई नहीं। बाबा की जगह कोई और रहता तो 1 घंटे के भीतर लोग वहां पहुंच जाते, ताला डाल दिए रहते। देखते हैं आप, कई जगह इस रफ्तार से कार्रवाई होती है। आज हालत यह है कि इस देश को फर्जी बाबाओं के फर्जी दावों से अगर बचाना है तो अदालत को बीच में आना पड़ रहा है। ये रामदेव के फर्जी दावे, झूठे दावे, पाखंडी दावे, गैर कानूनी दावे, धोखा देने वाले दावे, इनके ऊपर किसी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, न मोदी सरकार ने की, न उत्तराखंड सरकार ने की, किसी ने कार्रवाई नहीं की। ये जो चाहे वो बकवास कर सकता है, उसको मीडिया दिखाते रहेगा, क्योंकि मीडिया को बड़े बड़े इश्तहार इसके मिलते हैं, इसके नाम पे लोग देख लेते हैं, क्योंकि भगवा कपड़ा पहना हुआ है। इस देश में भगवा कपड़े का बड़ा सम्मान है, लोग उसको साधु सन्यासी का कपड़ा मानते हैं, लोग मानते हैं कि ये वैराग्य का, ये त्याग का रंग है। कई तरह से लोगों के मन में सम्मान है, तो वो लोग देखते रहते हैं इसको, बाबा को, जब भी जो बोलता है। मैं तो इसको बाबा बोलता नहीं हूँ, रामदेव बोलता हूँ, लेकिन लोग देखते हैं इसको बाबा मानकर। अब सवाल ये उठता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विदेशी कंपनियां कहना, उनको देश के खिलाफ कहना, ये कहना कि ये पूरी तरह से भारतीय कंपनी है पतंजलि, इसलिए पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो गई है, देश की हर कंपनी इसके खिलाफ हो गई है। घटिया किस्म का सामान बनाना, इसके बनाए हुए सामान जो हैं जगह जगह रद्दी पाए गए, सब स्टैंडर्ड घटिया क्वालिटी के पाए गए, वो काम करना, दुकानदारी करना। तुम बात योग की करते हो, ध्यान की करते हो, आध्यात्म की करते हो, और तुम घटिया सामान बना के बेचते हो। इसके बाद आपको अगर ध्यान होगा, टेलीविज़न पे एक बड़े जर्नलिस्ट हैं रजत शर्मा नाम के, उनका एक कार्यक्रम आता था, कुछ जनता की अदालत या ऐसा, उसमें वो अदालत का एक सीन क्रिएट करते हैं, नाटक, उसमें कटघरे में बैठाते हैं किसी को सम्मान से। ये रामदेव भी बैठा था उसमें लोगों को भी बिठा लेते हैं, 100-200 लोगों को भी बिठा लेते हैं एक माहौल बनाने के लिए। टीवी का कार्यक्रम है वो, मीडिया ऐसा ही है। वहां पर बाबा ने, जितने लोग मौजूद थे, ये मोदी सरकार आने के पहले की बात है, 2014 के पहले की वीडियो, उसका अवेलेबल है अभी। आप YouTube पे जाकर रामदेव और रजत शर्मा और जनता की अदालत इतना सर्च करेंगे तो वही वीडियो निकल के आएगा। उस वीडियो में ये दावा कर रहा था 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, 35 रुपए में डॉलर आ जाएगा, 15-15 लाख रुपया हर एक के खाते में आ जाएंगे, देश से बाहर जो काला धन है देश का वो देश में आ जाएगा। कई तरह के इसने दावे किए थे। मेरा ये सवाल है कि भगवा रंग का ऐसे राजनीतिक चुनावी दावों से क्या लेना देना है?
और अगर तुम राजनीति या चुनाव में हो तो किसी पार्टी के सदस्य बन के खुल के लड़ो। तुम्हारे जैसे कई भगवे लड़ चुके हैं, अलग अलग पार्टियों से लड़ चुके हैं, अकेले भाजपा से नहीं लड़ लेते। तुम नाम योग का लेते हो, नाम आयुर्वेद का लेते हो, नाम धर्म और आध्यात्म का लेते हो, माल बेचते हो राजनीति का। ये इस तरह का आदमी है, ये इस तरह का धोखेबाजी और जालसाजी धोखाधड़ी करने वाला आदमी है। न केवल सुप्रीम कोर्ट में फंसा है बल्कि मैं बाहर सार्वजनिक रूप से भी कह रहा हूं। ये आदमी अपने आप को धर्म, आध्यात्म, योग और आयुर्वेद इससे स्थापित करता है और बात राजनीति की करता है, चुनाव प्रचार की बात करता है। किसी एक सरकार के खिलाफ अभियान चलाता है, दूसरी सरकार 100 रुपए भी डीजल कर दे, 84 रुपए डॉलर हो जाए, 15 लाख तो क्या 15 रुपया भी किसी के खाते में ना आए तो भी इस आदमी के चेहरे पे शिकन नहीं पड़ती। अभी इसने किसी को हड़का दिया था जोरों से, किसी एक जर्नलिस्ट ने इससे कोई सवाल कर दिया, इसने कहा नहीं देता जवाब, क्या करेगा तू। इस अंदाज में तू तड़ाक में उतर आया था और उसको मारने पीटने पे उतारू हो जाता अगर अगला सवाल कोई और रहता तो। कितना जगह धोखा दोगे रामदेव। सुप्रीम कोर्ट को तुमने धोखा दिया, देश की जनता को धोखा दिया, देश की चिकित्सा पद्धति को धोखा दिया। तुम खुद जब सांस नहीं चल रही थी ठीक से तो आयुर्वेद का इलाज कराने के बजाय तुम एलोपैथिक अस्पताल में जाके अपनी जिंदगी बचाए। अपना माल बेचने के लिए तुम एलोपैथी को खराब पद्धति बता दो, अविश्वसनीय बता दो, टीका लगवाने से मना कर दो लोगों को। कितना धोखा दोगे लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने ये ठीक किया है, केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है, उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथों लिया है, दोनों को खड़ा किया है कटघरे में। और ये बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने इनको भी खड़ा किया है कटघरे में और मना कर दिया कि हम तुम्हारी माफी आफी नहीं मांगते, हम इतने दरिया दिल होना नहीं चाहते कि तुम पूरे देश को धोखा दो और हम तुम्हारी माफी मांग ले। इस माफी क्या मतलब है। आपने दारू पिए हुए लोगों को देखा होगा, दारू पीते हैं उसके बाद जिसको चाहे उसको मारते पीटते हैं, जिसको चाहे माँ बहन की गाली देते हैं, अगले दिन सवेरे जाके बोलते हैं यार माफ कर देना मैं तो पिया हुआ था। तो बाबा को क्यों माफ करे अदालत। बहुत सही किया है सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, 2 जज हैं, बहुत सही किया है जो इसको माफ नहीं किया है। माफी के लायक है नहीं ये। इसने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना सोच समझ के की है। इसको बड़े बड़े वकील हासिल हैं, ये अरबपति है, कंपनी इसकी, बड़े बड़े वकील हासिल हैं। उन वकीलों से इसको ये सलाह मिल सकती थी, मिली होगी कि आप ये इश्तहार नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसके खिलाफ है। फिर भी ये लगे रहा बाबा उसमें। इसको लगा कि जज जो हैं वो भगवा आतंक में कैसे नहीं आएंगे, मेरे कपड़े देख के ही, कपड़े यानी जो भी थोड़ा बहुत पहनता है या उसको देखकर वो दहशत में रहेंगे, वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा किया जो जज जो हैं, 2 जज दोनों के दोनों अड़े रहे, कोई माफी नहीं थी। क्या है का माफी नामा तुम्हारा, तुम्हारी नीयत नहीं दिख रही है। मैं एक बात और बतला दूं आपको, रामदेव की जो कुछ भी थोड़ी बहुत शारीरिक कमजोरियां हैं, उनकी एक आंख ठीक से नहीं खुलती है, मैं इनको लेके कभी उनका मजाक नहीं उड़ाता, ये उनके बस में नहीं है। मैंने कभी उनका मजाक नहीं उड़ाया। उनके बगल में बैठ के जब शिल्पा शेट्टी योग कर रही थी और उनकी तस्वीरें आई, ढेर सारी तस्वीरें जिसमें उनकी दोनों आंखें पूरी खुली हुई थी शिल्पा शेट्टी को देखते हुए, तब भी मैंने उस बात को लेकर उनका मखौल नहीं उड़ाया कि तुम्हारी आंख अभी खुल गई, नहीं उड़ाया मैंने। मैं किसी की शारीरिक असमर्थता का कभी मजाक नहीं उड़ाता, किसी के रूप रंग का, किसी की कद काठी का, किसी का कद छोटा है, किसी का कुबड़ निकला हुआ है, किसी के बाल नहीं है, मैं उसका मजाक नहीं उड़ाता किसी भी चीज का, क्योंकि ये किसी के बस में नहीं है। लेकिन ये तो बस में था कि आप झूठ ना बोलो, आप धोखा ना दो, देश की जनता को धोखा ना दो। ये तो आपके बस में था। जब दसियों लाख लोग मर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट हालांकि कम बतलाती है आंकड़ा, लेकिन WHO वगैरह का कहना है कि दसियों लाख लोग मरे थे हिंदुस्तान में कोरोना से, दसियों लाख, ऐसा अंदाज है उनका।
जब दसियों लाख लोग मर रहे थे उस वक्त तुम बचाने वाली जो अकेली पद्धति थी उसकी साख चौपट कर रहे थे तुम अपनी दुकानदारी के चक्कर में। तो मैं सुप्रीम कोर्ट की इस बात को लेकर तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा रुख दिखाया है। ये माफी के लायक नहीं है, ये सोच समझ के अवमानना करता है, ये आदतन अवमानना करता है। रामदेव आदतन अवमानना करता है, ये आदतन अपमान करता है, ये आदतन झूठी फरेबी बातें करता है। इसलिए अदालत अच्छा कर रही है जो इसके अवमानना के केस को जारी रखे हुए 16 तारीख को आगे होगी सुनवाई, देखते हैं उसमें क्या होगा। और कम से कम सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से ये जानकारी सामने आ रही है कि मोदी सरकार ने, जो कि बड़ी सख्त सरकार मानी जाती है, बड़ी सख्त सरकार, उस सरकार ने रामदेव के सामने कैसा लुंज पुंज रवैया अपना दिखाया था। और बीजेपी की राज्य सरकार उत्तराखंड की, उसने कैसा लुंज पुंज रवैया दिखाया था। एक कागज जारी कर दिया, कोई कार्रवाई कभी नहीं की दोनों ने। सेंट्रल गवर्नमेंट के हलफनामे को देख के तो मैं हक्का बक्का हूं, जो शब्द हैं उसके। हमने अनुरोध किया था, हमने उनको आगाह किया था। आप क्या ऐसा करते हो कानून तोड़ने वालों के साथ? तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से सरकारें उजागर हो रही हैं, बाबा उजागर हो रहा है। बाबा शब्द को ध्यान में रखिएगा, आप आगे इसको बाबा कहना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि देश में कई तरह के बाबा कई तरह से लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में आ गया ये, इसलिए माफी मांग रहा है, नहीं तो जारी रखता धोखा देना। चलिए, मेरा ये एडिटोरियल आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, धर्म का नाम लेके, चाहे किसी भी धर्म का नाम लेके कोई धोखा देते हैं, सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि धर्म को लेकर हिंदुस्तान के लोगों में बड़ा सम्मान है, अपार सम्मान है। धर्म का नाम लेकर आप उनको कुछ भी बेच सकते हो, धोखा भी बेच सकते हो। आप किसी को धोखा दोगे और कहोगे कि 200 रुपये किलो का है, तो वो आपको 200 रुपये दे के चले जाएगा धोखा खाकर। धर्म की ये ताकत है हिंदुस्तान में, इसलिए धर्म की आड़ में जितने लोग धोखा देते हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। ब्रांड याद है ना आपको, पतंजलि। चेहरा याद है, रामदेव। इसका साथी बालकृष्ण याद है ना आपको। ये सब याद रखिएगा इन चीज़ों को। आगे ज़िंदगी में जब छोटे मोटे फैसले करने होंगे, खरीदारी का, किसी सामान की साख का, तो इनको याद रखिएगा। मैं आयुर्वेद की विश्वसनीयता पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा। मेरे पिता 62 साल आयुर्वेदिक चिकित्सक रहे हैं, मरने तक 62 साल। मैंने अपने घर में बचपन से, पैदा होते ही मैंने आयुर्वेदिक चिकित्सा देखी है अपने घर में। मेरे पिता को देखा है, पूरी ईमानदारी के साथ करते थे। एक एक किताब आयुर्वेद की पढ़कर उसकी शास्त्रीय पद्धतियों से दवा बनाते थे। बड़ी मेहनत करते थे, बड़ी ईमानदारी से दवा बनाते थे, ईमानदारी से इलाज करते थे। मैं चलते चलते एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। जब उनको आयुर्वेदिक दवाई बनाने के लिए कोई जड़, छाल, पत्ते, फल कुछ भी लगते थे तो जंगल जाते थे। वो जंगल जाकर उस पेड़ के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे कि मुझको लोगों का इलाज करने के लिए, बीमारों की तकलीफ दूर करने के लिए, एक दवा बनाने के लिए आपकी छाल की ज़रूरत है या पत्तों की ज़रूरत है। आपकी अनुमति हो तो मैं ले लूँ। इसके बाद वो खड़े रहते थे। फिर उनको एहसास होता था कि हाँ ले लो, तो लेते थे वो। और उनको लगता था कि कोई जवाब नहीं दिया है पेड़ ने, तो वो वापस आ जाते थे या किसी दूसरे पेड़ के पास जाते थे। मुझको इसमें बहुत भरोसा नहीं है, मैं बतलाता हूँ आपको। मेरी वैज्ञानिक समझ इस पे बहुत भरोसा नहीं करती, लेकिन मेरे पिता की नज़रों में आयुर्वेद इस दर्जे की चिकित्सा पद्धति थी
कि उसकी दवा बनाने के लिए जिस पेड़ से आप कुछ ले रहे हैं उससे अनुमति लीजिए पहले, और अनुमति नहीं मिलती है तो मत लीजिए। ये उनकी सोच थी कि आयुर्वेद में ऐसा ही लिखा हुआ है, वो इसी पद्धति से पूरी जिंदगी चले। इसलिए मेरे मन में आयुर्वेद के लिए बहुत सम्मान है। मुझको अभी भी कोई तकलीफ होती है तो मैं आयुर्वेद दवाइयाँ कई तरह की लेता हूँ, लेकिन जब कोई ऐसी तकलीफ होती है कि जिसमें कोरोना के टीके के बिना, एलोपैथिक इलाज के बिना गुजारा नहीं है, तो मैं उसके पास भी जाता हूँ। मैं आयुर्वेद का अंधभक्त नहीं हूँ। इसलिए इस बाबा के बारे में सोचते हुए, रामदेव के बारे में सोचते हुए आप ध्यान रखिएगा, ये आयुर्वेद का आदि और अंत नहीं है। हिंदुस्तान में आयुर्वेद की बहुत सारी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं दवा बनाने वाली, बहुत अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं, उनके प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान है। मैं उन दवाओं का, मैं और मेरा परिवार उनका उपयोग करते हैं। आज तक मेरे घर पर ऐसी खरल, खलबत्ता, कई तरह की चीज़ें हैं जो मेरे पिता दवा बनाते हुए इस्तेमाल करते थे। इसलिए मेरे मन में भारतीय गौरवशाली चिकित्सा पद्धति के लिए कोई हिकारत नहीं है, इसलिए मैं इस निजी बात को बतला रहा हूँ। आपको हमारा ये अच्छा लगे कार्यक्रम तो इसका लिंक दोस्तों को भेजिएगा, वो भी सोचें इस बारे में। केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के रुख के बारे में सोचें कि अपने पसंदीदा व्यक्ति को जो धोखा दे रहा था देश को, उसके साथ कैसी नरमी वो बरत रहे थे। चलते चलते एक छोटी सी बात और, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का इस्तेमाल करते हैं तो ना आपको आयुर्वेद बचा सकेगा, ना एलोपैथी बचा सकेगी। कैंसर आपके घर आएगा ही आएगा, थोड़ा देर से आएगा, 4-6 महीने, 1 साल, 1.5 साल बाद आएगा। और जैसा मैं बतलाता हूँ, आपको पहले बतला चुका हूँ, कैंसर इन दिनों एक स्मार्टफोन लेकर आता है। आपके मुंह में, आपके फेफड़े में पहले बैठेगा, सेटल होगा, फिर वहाँ से स्मार्टफोन से एक गूगल लाइव लोकेशन भेजेगा ऊपर। एक भैंसे पे एक आदमी चलता है सुनहरी गदा लेके, और मुकुट भी लगाया रहता है, मोटा सा बदन है, मोटी काली मूछें हैं। उसको गूगल लाइव लोकेशन भेजेगा, यहाँ पे एकदम फिट केस है, यहाँ आ जाओ। तो आप गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट के शौकीन अगर हैं तो आप टहलते रहेंगे तो वहाँ भैंसा पहुँच जाएगा, आप ऑफिस में रहेंगे वहाँ पहुँच जाएगा, कहीं भी पहुँच जाएगा। आगे आप खुद समझदार। फिर मिलते हैं।